नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। आज हम जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वेनारक से समझेंगे सफलता की रणनीति को। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपका जो टारगेट है, यानी कि आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुझे लगता है कि आज के समय में ये जो वेनारक है लगभग लगभग सभी के लिए लागू होता है। फिर वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में जब आप इस फील्ड में आते हैं, यानी कि आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है और नौकरी लगनी है, उस समय आप यहाँ खड़े रहते हैं। ये आप हैं और ये आपका जो टारगेट है जिसको आपको अचीव करना है। यानी कि शुरुआती दौर में क्योंकि आपको अनुभव अभी अर्जित करना है, दूसरों से सीखना है, तो उस समय आपके का नॉलेज इतना नहीं है कि आप पहली बार में इसको अचीव कर जाएं। ये बहुत लकीली कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे जो लोग होते हैं जो पहली बार में ही अपना टारगेट अचीव करने में सफलता हासिल करते हैं। और तो इस प्रकार के लोग बहुत कम हैं, तो हम सभी उस भीड़ में शामिल हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आप हैं और टारगेट अभी फिलहाल यहाँ है, तो यानी कि यहाँ से आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप शुरुआत करते जाते हैं तो टारगेट हमेशा आपके नज़दीक आता जाता है। जिस प्रकार से इस वेनारक में आप देखिए, ये आप थे यानी कि पहले ही बार आपने प्रतियोगी परीक्षा को जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको फाइट किया, तो आपको लगने लगा कि किस स्तर की अपनी तैयारी थी, किस स्तर का पेपर था और हम कहाँ तक उस टारगेट के अचीव में कहाँ तक उसके लक्ष्य तक नज़दीक पहुँचे हैं। तो जैसे जैसे आप तैयारी करते जाते हैं, तैयारी का स्तर बढ़ता जाता है, असल में आपका ज्ञान बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ से आप यहाँ तक आते हैं तो आपको रुकना नहीं है, असल में निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है और अपने जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उसकी तरफ बढ़ते रहना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर आपके समक्ष ये वाली पोजीशन आएगी। ये देख सकते हैं आप कि आप भी हैं और आपका टारगेट भी है, मतलब ये कि ये जो वेन आरेख जो है सामने आपकी तरफ, ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। जब आप एग्जाम देके बाहर निकलेंगे तो आपके जो साथी मित्र वो पूछेंगे कि कैसा हुआ पेपर या फिर किस प्रकार के नंबर आ रहे हैं, तो आप कश्मकश की स्थिति में रहेंगे कि आंसर की आएगी, फिर आप मिलाते हैं कि इतने नंबर हो रहे हैं। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ है जब ज़्यादा निराशा हाथ लगती है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि आरपीसी ने प्रोविजनल रिजल्ट जारी करने का जो एक सिस्टम शुरू किया है कि जितनी सीटें हैं उससे डबल बच्चों को बुलाया जाए। तो अब डबल बच्चों को बुला लिया तो वो कम से कम उसमें रहते हैं कि क्या मेरिट जाएगी अंतिम, तो वो कश्मकश में है कि होगा या नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जरूर हो जाता है और खुशी भी, चलो आधी अधूरी खुशी मिल जाती है कि चलो एक बार तो आरपीसी ने बुला लिया। और इस प्रकार की समस्या भी कहीं न कहीं दुखदेही होती है। फिर अगले जो आरेख है उसमें अपन बात करें तो ये आपका टारगेट है और ये आपकी तैयारी है और असल मज़ा इसी में है। और जिस प्रकार के जो हालात हैं आजकल के, जो नकल के और इस प्रकार के, और जो आपको पता ही है कि जिस प्रकार का जो चलन चल रहा है अब बाज़ारों में, और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बेरोजगार, लाखों बेरोजगार लोग, जो बच्चे खुद स्वयं के स्तर पर तैयारी करते हैं और फिर जब कोई चीटिंग वाले से उनका मुकाबला होता है तो कभी उससे जीत नहीं सकते। इसलिए हर कॉम्पिटिशन सामने जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो अपने आप को सिक्योर करते हुए चलें कि इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए कि आपको अपने सीट से कोई हटा नहीं सके। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और तैयारी जब आपकी इस स्तर की होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका टारगेट, आपका जो आपकी तैयारी है उसके अंदर आना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। शुरुआती दौर में आप चलते हैं, यहाँ सब पे हमने बात की थी, तो जाहिर है कि 6 महीने की या फिर 3 महीने की या फिर मैं तो कहूँगा कि साल भर की तैयारी में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लाखों बेरोजगारों की भीड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, वैकेंसी हजारों में आती है, सैकड़ों में आती है मैं तो कहूँ, और लाखों में फॉर्म आते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड की मैं जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया उसकी बात करें तो 849 पोस्ट थी और 4.5 लाख फॉर्म आए। तो अब उन 4.5 लाख में से आपको 849 में आना है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज भी रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आपकी तैयारी अगर होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जाहिर है कि ज्ञान में, आपके ज्ञान में विस्तार होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है, ये वाला जो वेन आ रहा है एक ऐसा मोड़ है, मान लो आपका प्रोविजनल में होता है और फाइनल में सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ आपकी जब निराशा हाथ लगती है तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि यार इतना नजदीक होने के बाद नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है कि आपका समय अभी नहीं आया था। हमेशा दूसरों को दोष देने के बजाय रक्षात्मक युक्तियां, आप साइकोलॉजी में हम फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हैं रक्षात्मक युक्तियां, यानी कि आप अपनी रक्षा के लिए किसी और को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी हमेशा परिस्थितियां प्रतिकूल ही होती है, अनुकूल आपको बनानी पड़ती है। तो बहुत कहते हैं कि पेपर टफ था, पेपर कभी टफ होता ही नहीं है। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मालूम होता है तो वो आपके लिए टफ हो जाता है, सीधी सी बात है।
ये सबकी समस्या होती है, सबके साथ होता है। पेपर कभी टफ नहीं होता है, ना तो कभी आरपीसी बनाती है, ना कोई और बोर्ड बनाता है। पेपर हमेशा सरल ही होता है। जो चीज़ हमको नहीं मालूम होती है वो कह सकते हैं कि टफ हो जाती है। अगर मैं आपसे उदाहरण के लिए कहूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आपको पता है, मतलब आपको याद है। लेकिन मैं ये पूछ लूँ कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, तो आपको नहीं पता। तो नहीं पता है क्योंकि वो नहीं पता है बस। अगर मैं बता दूंगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए सरल हो गया कि इनके पिताजी का नाम ये है। तो सीधा सीधा है कि जब आपकी तैयारी इस स्तर की हो जाएगी एक समय के बाद, तो सिलेक्शन होना बिल्कुल लाजमी है और हो ही जाएगा। तो ये जो जब मोड़ आता है हर जीवन में, ये तनाव भरा लम्हा है एक तरह से। आपको ये लगता है कि इतनी तैयारी के बाद भी, मतलब इस तैयारी के बाद आपको एक तरह से कंटाल आने लगता है। ये कह सकते हैं कि आपका माथा ठनकने लगता है कि ये रख क्या हो रहा है। तो फिर भी आपको इस चरण की ओर बढ़ना है और आपकी तैयारी का स्तर थोड़ा सा बढ़ाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तैयारी का स्तर डेफिनेटली बढ़ता है, क्योंकि बीच में और भी एग्जाम्स होते हैं जिनकी अपन तैयारी करते हैं। सिलेबस भी कुछ अलग होता है और हमेशा अपना जो टारगेट है उसी टारगेट की तरफ बढ़े। और जो आपका टारगेट है उसको, लक्ष्य को अपने दिमाग में रखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं जो दूसरे एग्जाम्स में, जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैंने नेट फाइट कर रहा था, तो नेट का सिलेबस भी हिंदी का पूरा पूरा है। सेकंड ग्रेड जब मैंने फाइट कर रहा था तो तीनों को साथ में लेके चला कि नेट भी निकालनी है। और बात करें अपन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है। तो फर्स्ट पेपर में आप पहले मैंने 2015 में फर्स्ट ग्रेड दिया, उसके बाद सेकंड ग्रेड दिया, तो सेकंड ग्रेड का भी मैंने पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं हमको फायदा मिलता ही मिलता है। तो इस वीडियो से आप ये सफलता की रणनीति समझ सकते हैं कि इस स्तर पर जब तक आप नहीं आएंगे, अगर आप इसमें है भी सही, तो मान के चलिए कि कहीं आपके लिए ये निराशा भरा दिन ही रहेगा या फिर निराशा भरा समय ही रहेगा। तो हमेशा अपनी तैयारी पुख्ता कीजिए और इस पोजीशन पे आने की कोशिश कीजिए। जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नों के प्रारूप पे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपकी इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।